गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, और इसका थ्योरी पार्ट और फार्मूला रिवीजन का पार्ट करवा चुका हूं मैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे मैंने, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं थोड़े बहुत कुछ फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज थोड़े से और करवाना चाहूँगा ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, विद्युत, और स्टडी फॉर जॉब नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ पढ़ा था, बाकी ये सब पढ़े थे, ओम्स लॉ और वर्क डन, एनर्जी, हीट, ये सब पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो न्यूमेरिकल्स आज हम करते हैं, सेकंड पार्ट आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा आज। न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस ऑफ 1 kilo ohm has a 1 kilo ohms has a current of 0.25 has a current 0.5 throughout 0.25 ampere throughout it when it is connected to the terminal across connected to the terminal of a battery to the terminal of a battery what is potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस across the end of resistors, across the end of resistors। क्वेश्चन देखो बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 1 किलो ओम, हैज़ अ करंट दे रखा है 0.25 एम्पियर। देखो रेजिस्टेंस दे दिया, प्रतिरोध दे दिया हिंदी वालों के लिए, और विद्युत धारा दे दी 0.2 एम्पियर की फ्लो कर रही है एक बैटरी के एक टर्मिनल के थ्रू। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, विभवांतर पूछ लिया। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो रेजिस्टेंस दे रखा है R, यानी प्रतिरोध बोलेंगे इसको हिंदी में, प्रतिरोध दे रखा है हमें कितना? 1 किलो ओम। कितना दे रखा है? 1 किलो ओम। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 ओम में बदल लेंगे, तो 1000 ओम होंगे 1 किलो ओम में। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ओम होता है। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है, विद्युत धारा दिया हुआ है कितना? 0.25 एम्पियर, इसका यूनिट एम्पियर में ही होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं बच्चों,
वी क्या पढ़ा था ओम्स लॉ के हिसाब से, V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो विभवांतर पूछ लिया हमसे, V इक्वल्स टू आई आर, आई कितना है 0.25, 0.25, आर कितना है 1000, इसको करके देख लो तो कितना आ गया 250 आ जाएगा। और इसका क्या क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये आंसर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा था। V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, करंट दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, V इक्वल्स टू आई आर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, नोट कर लीजिए एक बार इस बच्चों। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, रब कर दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा इजीली सीख पाएंगे आप। ठीक है, मेरे प्रैक्टिस कराने से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं एक चैप्टर को एक ही दिन में ख़त्म करवा सकता हूँ, नहीं तो इसीलिए इसको लेंथी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप घर में करें ना करें पता नहीं मुझे, जब तक मैं करा रहा हूँ तब तक तो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, तो टाइम बहुत है, इसलिए मैं आपको एक चैप्टर को 3-3 लेक्चर्स में वो करवा रहा हूँ, कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ए लैम्प, एक लैम्प है, ए लैम्प draws a current of 0.25 एम्पियर, करंट फिर दे दिया 0.25 एम्पियर, 0.5 दिया सॉरी, चलो कोई नहीं, 0.5 एम्पियर करंट when it is connected to 60 वोल्ट सोर्स, 60 वोल्ट का कोई सोर्स है, उसके साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, सोर्स हो, बैटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, ये तो इजी है बच्चों, फाइंड रेजिस्टेंस, लैम्प का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, आई दे रखा है हमें, आई दे रखा है, आप समझ जाइए, बार बार लिखना हिंदी में थोड़ा लेंथी हो जाएगा फिर लेक्चर। विद्युत धारा क्या दिया हुआ है, आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और V दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना 60 वोल्ट, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। रेजिस्टेंस पूछ लिया, अब R क्या होगा V/I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, V कितना है 60 है और बटे 0.5, यानी कि 60 इंटू 10/5 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया हमने तो 5 से 2 हो जाएगा, तो 60 दूनी 120, 120 क्या आ गया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और पूछ लिया हमसे रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया हमने। ठीक है, R क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा बच्चों, और प्रैक्टिस खुद से किया करो, प्रैक्टिस खुद से करोगे, सिर्फ देखने से नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे। प्लीज़, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस कौन से हैं ऑफ 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड
इन सीरीज़, ये सीरीज़ में कनेक्ट की हुई है बच्चों, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखी है। इन ए सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के। फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड द करंट निकाल दो, यानी विद्युत धारा निकालनी है। हिंदी वाले देख लो भाई, 3 प्रतिरोध को है ना 3, 4, 5 ओम ये दे रखे हैं, इनको सीरीज़ में जोड़ा गया है, एक श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जो है 3 वोल्ट है, तो करंट क्या होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, इन सीरीज़ हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ दे रखा हो, यानी श्रृंखला में दे रखा हो, तो क्या करते हैं हम, श्रृंखला में क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस दिए हुए हो यही होता है सीरीज़ में। तो अब R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 कितना है 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस R3 है 5 ओम, तो कितना आ गया टोटल 12 ओम आ गया ना बच्चों। 12 ओम R इक्विवेलेंट 12 ओम, और अब दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 3 वोल्ट। तो करंट क्या होगा, फाइंड द करंट निकाल लेंगे हम। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वल्स टू आई हो जाएगा ना। तो V बाई आर, V क्या है, और V क्या है 3 वोल्ट, तो 3 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट क्या हो गया 12, तो 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर आ जाएगा करंट। ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसी को ही देखें, अगर हमें पैरेलल में दे देता, इन पैरेलल समानांतर दे देता, तो क्या करते हैं हम, PARLL, पैरेलल दे देता तो क्या करते, R इक्विवेलेंट क्या हो जाता फिर, और R इक्विवेलेंट नहीं होता, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 एंड सो ऑन, इस तरह चलता, ठीक है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाता, जो भी आता 60 आता, ठीक है ना। 60 एलसीएम आ जाता तो क्या होता, कितना होता, 3 से 20 प्लस 4 से 15 प्लस 12, 20 15 35 47/60, और आर आ जाता इक्विवेलेंट, इसको पलट दो 60/47, ठीक है। आर इक्विवेलेंट ये आ गया, तो V बाई आर 3 बटा, फिर क्या करते हम V बाई आर निकालते, तो 3 बटा क्या कर देते 60/47, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 47/60, 60 से 20 आ जाएगा, 47/20, 47 को 2 से डिवाइड कर दो, ए पॉइंट लगा दो, ठीक है, ये 20 नहीं आएगा, फिर 4.7/2, यानी कि कहीं ना कहीं 2.35 के अकॉर्डिंग आंसर आता है एम्पियर, ठीक है ना। फिर 2.3 आ जाता, क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये पैरेलल में होता, ये सीरीज़ में है, क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, क्लियर है ना। सीरीज़ और पैरेलल एक ही क्वेश्चन के दोनों फॉर्म करा दिए मैंने, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लेंथी ना लगे, नोट कर लीजिएगा। और गर्मी बहुत है, इसलिए बच्चों सपोर्ट किया करो। देख लो, आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई लालच थोड़ी है। शेयर किया करो वीडियो को, और इतना जितना प्यार मैं चाहता हूँ ना उतना प्यार आप देते नहीं हो। हाँ देख लेना, एग्ज़ाम आएंगे ना जब नज़दीक, तब ढूंढते फिरोगे फ्री में कहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। या फिर 500 रुपये दे के लुट जाना, कोर्स उन्होंने पूरा नहीं करवाना, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले है ना बच्चे, जो बच्चे देखते हैं ना, जो भी बच्चा देखता है मेरी वीडियो को,
सबसे पहले क्या करूँ, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखा करो, कोशिश करके देखा करो, नहीं आए तब आगे कंटिन्यू रखा करो, तब देख लिया करो सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है ना। चलो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, और वीडियो को प्यार दिया करो भाई। एन इलेक्ट्रिक गीज़र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक गीज़र, स्पेलिंग पे मत जाइएगा भाई, पता नहीं ठीक हो या गलत हो। एन इलेक्ट्रिक गीज़र रेटेड 1500 वाट, 1500 वाट, 1500 वाट और 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, एंड हैज़ been connected to, has been connected to a 250 volt to a 250 volt line mains, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, आई से डिनोट करते हैं, ड्रॉन बाय इट। इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है भाई, विद्युत धारा। हिंदी वाले देख लो भाई, एक विद्युत गीजर लगा हुआ है जिसका 1500 वाट जो है ना, वाट में क्या दिखाते हैं, पावर यानी शक्ति, हिंदी में बोले तो शक्ति होता है ना ये, ठीक है। शक्ति जो है, पावर दिया हुआ है 1500 वाट, ठीक है। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं यूनिट इसकी। तो 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, हिंदी में बोले तो विभवांतर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 250 वोल्ट, ठीक है। और करंट पूछ रहा है। आप बताओ भाई, फॉर्मूला मैंने सब करवाए हुए हैं आप लोगों को। V और पावर के उसमें क्या मतलब है, फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैंने करवाया था। पावर होता है, जिस बच्चे ने कर लिया होगा ना फॉर्मूला रिवीजन वाला, जो भी बच्चा इसको पहली बार देख रहा है ना, कुछ नहीं समझ आएगा, प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। 2 लेक्चर करवा चुका हूँ इसके मैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला कौन सा लगा दिया सर ने। पावर का बताया था मैंने, VIT, पावर का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, VI, VI, एनर्जी का होता है VIT, पावर का VI बताया था। V क्या है, ये है, और I हमारे पास है नहीं, निकालना है, तो पावर गिवन है बस। तो यानी कि क्या आ जाएगा, क्या निकालना है, करंट निकालना ना, तो करंट क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। P क्या है, पावर कितना दिया हुआ है 1500 वाट डिवाइड बाई 250, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 25 से 6, 25 6 का 150, यानी करंट कितना आ गया, 6 एम्पियर का आ गया भाई, 6 एम्पियर का आ गया, ठीक है। क्लियर है ना, करंट कितना आ गया, 6 एम्पियर का। VI से करा है, पावर का फॉर्मूला होता है P, पावर का होता है V × I, आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है ना। या आप लोगों को पता होगा W/T होता है, यानी कि P × T होता है। T का तो छोड़ दो, T वाले फॉर्म में तो छोड़ दो, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट फार्मूले करवाए हुए हैं, P = V × I, यही फार्मूला याद रखो और क्वेश्चन वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, सेकंड पार्ट। मान लो इसने पूछा, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, फाइंड एनर्जी पूछ ले, मान लो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 8 in 50 hour,
50 आवर्स। इसने बोला कि एनर्जी कितने, अगर ये 50 घंटे है ना, 50 घंटे में एनर्जी कितनी निकल कर आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, E होता है P इंटू टी। फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएंगे। 1500 पावर है, टाइम कितना है, टाइम कितना बेटा, टाइम कितना दे रखा है 50 आवर। और ना टाइम को है ना इसमें एनर्जी में निकालेंगे ना तो टाइम आवर्स में लेना, हमेशा सेकंड में नहीं लेना, आवर्स में ही लेना है, ठीक है। एनर्जी हमेशा या तो किलोवाट आवर होगा या वाट आवर में होगी, हमेशा ये बात ध्यान रखना है हमें, या तो किलोवाट आवर में या वाट आवर में होगी, ठीक है। तो 1500 इंटू टाइम कितना लिख दिया 50, तो इसको देख लो 75,000 क्या आ गया 75,000 वाट आवर, ठीक है। ये हो गया एनर्जी, ये एनर्जी आएगा, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर वाट आवर में है तो वाट आवर में लिखना, किलो वाट आवर में है तो डिवाइड 1000 कर देना, तो क्या आ जाएगा 75 किलोवाट आवर। ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। P इंटू टाइम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ आप लोगों को। अब ये पूछ ले, मान लो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जामिनर हमसे, मान लो तीसरे क्वेश्चन में ये पूछ ले, एनर्जी तो निकाल दी, ये पूछ ले कि 1 यूनिट का है ना, 1 यूनिट के रुपए लगते हैं 6 रुपये लगते हैं 1 यूनिट की। तो पूछ रहा है कि इस एनर्जी पे कितने रुपए लगेंगे, इस एनर्जी पे कितने रुपए लगेंगे। देखो किलोवाट आवर में मैंने ये बताया था, एनर्जी हमेशा बिल के फॉर्म में यूनिट, बिल जब आता है ना तो किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट आवर में आता है। तो 75 को सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। या फिर इसका फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी बिल का फॉर्मूला बताया था मैंने, एनर्जी बिल का फॉर्मूला बताया था कि क्या यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट आवर होती है ना, किलोवाट आवर में होती है। तो 75 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर की 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की है 6 रुपये, 1 किलोवाट आवर की कितनी है 6 रुपये। तो 75 किलोवाट आवर की कितनी होगी, 75 गुणा 6 कर दो, यानी कि 450 रुपये आ जाएगा इसका, यानी 450 रुपये बिल आएगा इसका, 450 रुपये बिल आएगा एनर्जी बिल। या एनर्जी बिल का फॉर्मूला भी होता है, एनर्जी बिल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये एनर्जी बिल का फॉर्मूला लगा लेना, P इंटू टी, ये पहले से ही लगा हुआ था, P इंटू टी डिवाइड बाई 1000 गुणा में यूनिट्स, यूनिट का रुपये 6 हो जाएंगे। तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये अगर आप ये पहले नहीं निकालना चाहते तो इसका गुणा 6, बात तो वही आएगी, 75 का इंटू 6, बात तो वही आ रही है। किसी तरह से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा लो या सीधा हिसाब लगा लो, क्योंकि एनर्जी बिल जो होता है वो किलोवाट आवर में आता है हमेशा। बिल जो होता है, कभी भी बिल देखना अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हमेशा किलोवाट आवर में आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, नोट कर लो बच्चों, ठीक है, नोट कर लो, तब तक मैं पसीना पोंछ लूँ। एनर्जी बिल हमेशा किलोवाट आवर में आता है, क्लियर है ना, कर लिया नोट। चलो रब कर दूं अब। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टडी फॉर जॉब मेरे चैनल पे पर जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी यही है, इस पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़, इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑफ रेजिस्टेंस आज मैं क्वेश्चन कैमरा पे ही लिख रहा हूँ, क्या करूँ, आज रोकने की फैसिलिटी नहीं है। 200 ओम दे रखा रेजिस्टेंस, ड्रॉज अ करंट ऑफ
करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है, कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, कैलकुलेट पावर निकालना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हिंदी वालों को सुन लो भाई, एक विद्युत बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 1 एम्पियर का, ठीक है, तो उसमें पावर कितना होगा, ठीक है, पावर पूछ रहा है। फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो, P इक्वल्स टू क्या होता है, I और R की फॉर्म में P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, ठीक है। P इक्वल्स टू मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था, V इंटू आई भी बताया था, और अब देखो P आई स्क्वायर R की फॉर्म में ले आएंगे, V इंटू आई बताया ना पिछले उसमें क्वेश्चन में, तो इसी को ही क्या बनाया मैंने, I और R की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास I और R दिए हुए हैं ना, तो इन्हीं फॉर्म में लगाएंगे तभी तो हमारा पावर निकल के आएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करेंगे, V को है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना, तो इसीलिए इसकी जगह पे IR रख दिया, इंटू आई इसका ये था, तो क्या हो गया आई स्क्वायर R, यही फॉर्मूला मैंने यही बताया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ ना, ये गिवन है ना, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को मतलब यूज़ करना है, क्योंकि वोल्ट करेंगे तो वोल्ट तो हमारे पास है ही नहीं, वोल्ट तो है ही नहीं, है कि नहीं। वोल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, VIR से लगा के फिर इसका वोल्ट निकालेंगे, फिर हम VI लगाएंगे, फिर I से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे बेटर है कि यही फॉर्मूला याद हो हमें। मैं फॉर्मूले वाले वीडियो में आगे करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, ठीक है। तो P क्या होगा, आई स्क्वायर R, I क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया, R कितना है हमारा 200 है, तो इसका कितना आ गया 200। पावर की यूनिट कितनी होती है, वाट, वाट लिख लो, अगर किलो वाट में हो तो 0.5 किलो वाट लिख देना, क्योंकि 200 बटे 1000 होता है ना, 0.5 नहीं 0.2 हो जाएगा, 200 बटे 1000 होता है, 2 0 से 2 0, 2 बटा 10 0.2 होता है, या 0. ये दिया हुआ होगा, वो यूनिट डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक है, क्लियर है। डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है ना। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स कुछ बचे हुए थे, ये न्यूमेरिकल करके अपना जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया मैंने ये, ठीक है। जितने भी मैं करवा सकता था ना उतने मैं करवा चुका हूँ। आप फार्मूला रिवीजन वाला ज़रूर देखें, चैप्टर शुरू करने से पहले फार्मूला रिवीजन वाला, पहले कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया हुआ मैंने, फिर फार्मूला रिवीजन वाला बनाया हुआ है। सारे फार्मूले एक जगह पे लिख के याद करके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने दिमाग में है ना सेट हो जाएगा सब, ठीक है ना। और ये मत सोचिए एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, मैं जो बच्चा मेरा लेक्चर देखेगा उसका 101% सिलेक्शन होगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूट सकता, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूट सकता, चाहे वो NDA का हो, चाहे वो एयरफोर्स का दे रहा हो, चाहे वो नेवी का दे रहा हो, चाहे जो मर्जी एग्ज़ाम दे रहा हो, अगर उसमें न्यूमेरिकल आया है तो वो हर न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएगा, ठीक है। HSSC का हो, रेलवे NTPC हो, ठीक है, जो भी है, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर साइंस का न्यूमेरिकल्स कहीं भी आया है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ना, तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपके सामने, ठीक है ना। तो बच्चों सपोर्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है मैं आऊँ थ्योरी रट के लाऊँ आपके देख देख के उसमें से पढ़ाता रहूँ, या रट्टा मार के आ जाऊँ भाई ये फलानी ये जगह है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन सोल्व ही ना कराऊँ। मैं डीप से डीप कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों, अच्छे से अच्छा कंटेंट देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे है ना 15-20 दिन रह जाएंगे ना, उस टाइम 500-500 हज़ार के कोर्स खरीदते फिरोगे, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होना आप लोगों को, ये मेरी गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं। सिर्फ एक होड़ लग जाती है बस, एवं ही पैसे वाले बना दिए लोग आप लोगों ने, ठीक है। बाकी मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है, मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करूँ, ठीक है। नए बच्चों को सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, फैमिली बढ़े, ठीक है। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो जो गरीब से गरीब बच्चा है ना अपना फोकस करके पढ़ सके, बस पढ़ने में ध्यान दो बस तुम,
एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, और जल्दी ही होगा, ये भी नहीं है कि जल्दी नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।